तक सन 2000 में फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब आँच फिल्म की शूटिंग के लिए आए। तब तक मेरे माता पिताजी गुजर चुके थे, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। हमने कुकिंग करके नाना साहब को कुछ खाना खिलाया तो उनको पसंद आ गया नाना साहब को। तो बोले आप फौजी के बेटा हो, आप हमारे साथ बम्बई चलो। वो बॉम्बे लेके चले गए। कितने साल हो गए आपको साबित करते करते कि आप जिंदा हैं? 21 साल हो गए मैम, आधी उम्र निकल गई मैम। कि एफआईआर हुई थी, चालान हुई थी, तो आप तो उसमें जिंदा घोषित हुए होंगे ना? लेडीज जेंट्स सब कहते हैं कि हम फ्री में केस लड़ेंगे, लेकिन वही जब बाहर निकलो तो कहते हैं कि आई एम बिजी। कितने बार जेल भेजा गया है आपको? 114 बार हो गए। 114 बार का रिकॉर्ड है आपका? जी जी। लेकिन अभी भी जिंदा नहीं है आप। कि आपने बताया कि आप 3 साल नाना पाटेकर के पास रहे, उनका कोई मदद मिला कि नहीं आपको? गर्लफ्रेंड थी और उन्होंने कहा, हमने कहा शादी कर लो, तो बोले कि मरे हुए आदमी के साथ शादी मैं क्यों करना पसंद करूंगी, मैं सुहागन बनना पसंद करूंगी, मैं विधवा बनना क्यों पसंद करूंगी। अभी हम मौजूद हैं बनारस में और आपको एक ऐसे शख्स को दिखाएंगे जो कि जिंदा हैं लेकिन उनको मुर्दा घोषित कर दिया गया है। कागजातों में, सरकारी कागजातों में उनका मृत घोषित कर दिया गया है। उनकी सारी जो ज़मीन जायदाद है वो हड़प ली गई है। इन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर ये जिंदा हैं तो इनको मृत घोषित क्यों कर दिया गया, कैसे मृत घोषित कर दिया गया आपको? जी, सर्वप्रथम आपको प्रणाम मैम, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया को, जनता जनार्दन को। मेरा नाम संतोष मूरत सिंह है और मैं ज़िंदा हूँ और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड, बट मैं ज़िंदा हूँ। सन 2000 तक हम अपने गांव में थे। हमारे पिताजी आर्मी में थे, स्वर्गीय मूरत सिंह। उनका देहांत 1988 में होता है और प्रॉपर्टी मेरे नाम से वरासत हो जाती है। उस टाइम हम नाबालिग थे और माताजी विधवा के तौर पे हो गया और वो नाम चलते आ रहा था सन 2000 तक। सन 2000 में फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब आँच फिल्म की शूटिंग के लिए आए। तब तक मेरे माता पिताजी गुजर चुके थे, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। हमने कुकिंग करके नाना साहब को कुछ खाना खिलाया तो उनको पसंद आ गया नाना साहब को। तो बोले आप फौजी के बेटा हो, आप हमारे साथ बम्बई चलो। वो बॉम्बे लेके चले गए और एज ए कुक के तौर पे वहाँ हम कार्यरत हो गए। 3 साल नहीं आए गाँव। 3 साल में हमारे दयात प्रदार जो चचेरे भाई है, अजय सिंह, नारायण सिंह, चितनारायण सिंह, दुर्गा सिंह व अन्य जाति के ग्राम प्रधान, इन लोगों ने साजिश के अंतर्गत एक वाराणसी सदर तहसील राजस्व विभाग में एक हलफनामा लगाते हैं। लापता मिसिंग लाश मुंबई ट्रेन बम ब्लास्ट में संतोष मूरत सिंह मर चुका है और 13वीं करके हमारे हिस्से की 12.5 एकड़ ज़मीन अपने नाम करा लेते हैं। तब से लेके अब तक हम मैम ये साबित कर रहे हैं कि मरे नहीं, मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन आज तक जिंदा नहीं हूँ। कितने साल हो गए आपको साबित करते करते कि आप जिंदा हैं? 21 साल हो गए मैम, आधी उम्र निकल गई मैम। और देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे हमने प्रोटेस्ट आंदोलन नहीं किया है। दिल्ली के जंतर मंतर पे 10 साल लगातार प्रोटेस्ट किया। 10 साल लगातार प्रोटेस्ट किए? जी जी। पार्लियामेंट थाने, स्ट्रीट थाने में हमारा सब फाइल जमा है और वहीं से दिल्ली पुलिस ने मेरा चालान भी किया था 151-701 में। 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेजा था, तो तिहाड़ जेल से ही हमने इंडिया डेड में। तो जब आपकी एफआईआर हुई थी, चालान हुई थी, तो आप तो उसमें जिंदा घोषित हुए होंगे ना? मैम ये पुलिस की रणनीति जो है ना, रस्सी को सांप बनाने में ये लोग एक्सपर्ट है। ये अभी जैसे ज़रूरत पड़ेगा तो मुझे मुर्दा घोषित कर दे रहे, ज़रूरत पड़ेगा तो जिंदा। अपने ही पकड़ेंगे, अपने ही मुचलका भर के क्या बोलता है वो छुड़ा लेते हैं। अब वो जो जेल जाता हूँ, जो वहाँ का कागज़ मिलता है या मिलेगा, जैसे उन्होंने कहा RTI लगा के कागज़ ले लो। अब वो कागज़ लेके फिर जाओ कोर्ट में लड़ो, वहाँ से प्रूफ तो नहीं होगा ना कि नहीं आप जिंदा हो। आपको तो एफआईआर किनके नाम पे की गई? वही तो मैं कह रहा हूँ मैं कि मैं ज़िंदा हूँ तभी तो मैं जेल जा रहा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ तभी तो बाइट दे रहा हूँ। लेकिन अभी ये बाइट, वो एविडेंस जेल का, ये सब फाइल बना के फिर कोर्ट में जाओ। 21 साल तो ऐसे साबित करते हो गया, अब ये सब ले जाके वहाँ लगाओ, फिर वकील करो। लेडीज जेंट्स सब कहते हैं कि हम फ्री में केस लड़ेंगे, लेकिन वही जब बाहर निकलो तो कहते हैं कि आई एम बिजी। और पत्रकार मैम भी, जैसे साहब लोग भी कोई फ़ोन करते हैं, बड़े बड़े चैनल वाले, वो लोग वहाँ डिबेट पे तो बोलते हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन बाद में फ़ोन करो, बाद में किसी का फ़ोन नहीं आता है, कोई सहायता नहीं मिलती? नहीं, कोई नहीं उठाता है मैम। अगर कोई आता है तो जितना चैनल पे मेरा चला है, TRP क्या कहते हैं आप लोग उसमें, लगभग सारे चैनल्स वाले चला चुके हैं आपके खबर को, लेकिन अभी तक आपकी बात कोई नहीं सुनी है। कोई जिलाधिकारी, कोई प्रशासन, कोई मंत्री, कोई विधायक नहीं? कोई नहीं मैम। और आला अधिकारी बाई नेम बाई फेम से मुझे जानते हैं। क्राइम ब्रांच से लेके LIU, CID सब मुझे जान रहे हैं बाई नेम बाई फेम, लेकिन उसके बाद भी मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। और आए दिन अभी VIP मूवमेंट होगा,
तुरंत हमको पकड़ के जेल यात्रा करा दी। कितने बार जेल भेजा गया है आपको? 114 बार हो गए। 114 बार का रिकॉर्ड है आपका? जी जी। लेकिन अभी भी जिंदा नहीं है आप? नहीं किए मैम। देखिए, हम जिला अधिकारी वाराणसी बनारस में हैं और यहाँ पे ये व्यक्ति 21 सालों से हर जगह जाके प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इनको कभी भी अभी तक 21 सालों में इनको जिंदा घोषित नहीं किया गया है और ये इसी तरह से लटका कर घूमते रहते हैं। अच्छा, आधी ज़िंदगी तो आपकी निकल गई इस तरीके से, अभी आधी बची है। अब कितना दिन ऐसे करके आप करेंगे, अपने आप को कैसे साबित कर पाएंगे? देखिए मैम, जब तक सांसें मेरी चल रही हैं, जब तक मैं वास्तव में ज़िंदा हूँ, तब तक तो मैं अपना आंदोलन और प्रोटेस्ट छोड़ूंगा नहीं। भले ही ये लोग मुझे जेल भेजेंगे, कितनी बार भेजेंगे, 114 बार हो गया है, और भेजो। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक लड़ूंगा। और एक दिन देखना, बोलते हैं ना, एक चींटी हाथी को ध्वस्त कर देती है, वैसे ही एक टाइम आएगा, एक मुर्दा सरकार का तख्तो तख्त पलट देगी। ये मेरा आपसे वादा है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आप 3 साल नाना पाटेकर के पास रहे, उनका कोई मदद मिला कि नहीं आपको? 11 महीने में मैं प्रोटेस्ट आंदोलन धरना पे रहता हूँ। 1 महीना साहब के पास ही रहता हूँ। वहाँ गणपति बैठती है। अभी 25 तारीख को वहाँ भी जाऊँगा और 1 महीना उनके पास रह के फिर वापस अपना प्रोटेस्ट आंदोलन शुरू करता हूँ। हालांकि नाना साहब ने भी 93.5 रेड FM पे RJ रौनक के साथ कैंपेन भी चलाए थे। उसमें बॉलीवुड के काफ़ी लोग, नसरुद्दीन शाह साहब, सतीश कौशिक साहब, काफ़ी लोगों ने बाइट दिया था हमारे बारे में कि मैं ज़िंदा हूँ, तभी फिल्म स्टार नाना पाटेकर साहब के यहाँ कुक का काम कर रहा हूँ। ये सरकार को सोचनी चाहिए। ये सरकार को मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। अंधा कानून तो सुना था, अंधी सरकार तो नहीं देखे। अच्छा, मतलब सबके जुबान पे हैं आप, लेकिन जिंदे के रूप में नहीं, एक मुर्दे के रूप में है। बीजेपी का गवर्नमेंट हो या कांग्रेस का गवर्नमेंट हो, हमारे बदे कुल मरल हुआ। अगर कौनो जिंदा होतन तो हम जिंदा करतन। हम किसी सरकार का पक्ष नहीं लेंगे, क्योंकि हम हाथ में तिरंगा लेके चल रहे हैं। हमारे लिए सबकी आत्माएं मरी हुई है। अगर कोई जिंदा होता तो मुझे जिंदा करता। सब वैसे ही हैं। एक बार सत्ता हाथ में आने के बाद सबकी वही स्थिति हो जाती है। हाँ, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी हो, सब वैसे ही हैं। हम किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करें। तो परिवार, आपका परिवार कहाँ है? आपके परिवार वाले? परिवार में भी बहुत बड़ी ट्रेजेडी है मैम। हम साहब के यहाँ गए, मेरी शादी नहीं हुई थी। वहाँ पे बॉलीवुड में जो है वो स्ट्रगल कर रही थी लड़की, तो उनसे मेरा थोड़ा प्रेम प्रसंग हुआ और बाद में वो मेरे नेम फेम को उठा के अपना काम बना ली, हीरोइन बन गई बॉलीवुड मराठी। आपको छोड़ दी? हाँ, मराठी फिल्म की, और छोड़ दिया हमको। परिवार भी नहीं बसा आपका? ना इधर के रहे ना उधर के रहे? नहीं, कोई नहीं। अभी तक भटक रहे गली? ही नहीं। हमारी गर्लफ्रेंड थी और उन्होंने कहा, हमने कहा शादी कर लो, तो बोले कि मरे हुए आदमी के साथ शादी मैं क्यों करना पसंद करूंगी, मैं सुहागन बनना पसंद करूंगी, मैं विधवा बनना क्यों पसंद करूंगी। इससे उन्होंने अपना तो उनको दिखाई नहीं दे रहा था? जीता जागता इंसान सामने खड़ा था। तो सबसे मेन चीज़ है मैम, आज की जो कलयुग की मेन सबसे बड़ी समस्या है धन, दौलत। बोले कहते हैं ना, क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे। हाँ, लेकिन वास्तव में दौलत के लिए आदमी आज बाप बेटा में, भाई भाई को, औरत आदमी को, मतलब दौलत के लिए, मतलब किसी को भी मतलब आप छोड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। मतलब बिना धन दौलत के जो है ज़िंदगी अधूरी है, ऐसा लोगों का मानना है। हालांकि हमारे पास तो दौलत थी, आज तो न के बराबर है। लेकिन बोले कैसे जीवन यापन करते हैं आप? बोले मैम, न्याय की भीख मांग रहे हैं, न्याय नहीं मिला तो भीख मांग के ही जिंदा है। कोई आता है, कोई चाय पिला देता है, कोई खाना खिला देता है, और कोई अपने पुराने कपड़े उपड़े भी दे देते हैं। ऐसे मतलब रहने का ठिकाना कहाँ है आप? रहने का ठिकाना मैम 10 से 5 यहाँ प्रोटेस्ट पे रहते हैं, जिला मुख्यालय वाराणसी पे। और फिर शाम को मनकनिका घाट है यहाँ वाराणसी, मुर्दे रहते हैं, वहीं रहते हैं आप? जी, रियल डेड बॉडी जलती है वहीं पे अपना सोते हैं। तो NGO वाले या कोई ट्रस्ट वाले ऐसे खाना प्रसाद बांटते हैं तो खा लेते हैं, नहीं अगर नहीं मिला तो ऐसे ही रह जाते हैं। तो देखिए, इनकी कहानी है जो कि जिंदा है, 21 साल से अपने आप को साबित कर रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, लेकिन प्रशासन के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। प्रशासन के हर जुबान पे ये है, हर एक सोशल मीडिया वाला कोई भी ऐसा मीडिया बचा नहीं है, कोई भी ऐसा समाचार बचा नहीं है जहां पे इनकी न्यूज़ चली नहीं हो, इनका खबर चला नहीं हो। लेकिन अभी भी प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है और कागजाती तौर से ये मर चुके हैं। अपने जीवन यापन के लिए वहीं रहते हैं जहाँ पर मुर्दों को रखा जाता है, और आज ये दर बदर भटक रहे हैं। इनके पास न रहने को घर है, न खाने को रोटी है, और रोड पे बैठ के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार की नीति है कि जिंदे को मुर्दा कर दिया, मुर्दे को जिंदा कर दिया। इस तरीके की नीति से आप क्या सोचते हैं? इनके भाई साहब के बारे में क्या सोचते हैं? आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।